सबको जय यीशु। बदलेहम की ओर यात्रा में हम सब भाग लेके आ रहे थे। बहुत बड़ी तैयारी के साथ हम लोग एक क्रिसमस पर्व में, बड़े पर्व में भाग ले रहे। हम सबके लिए खुशी की बात है क्रिसमस। और आज जय यीशु टीवी के माध्यम द्वारा हम सब बदलेहम की ओर यात्रा ये प्रोग्राम में भाग लेके इंतजार कर रहे थे यीशु के जन्म पर्व के लिए। तो यीशु का जन्म पर्व हमारे लिए एक इंतजार में थे, एक इंतजार था। और ये इंतजार हमें बहुत सारे आशीष प्रदान किया है। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं, जब भी कोई ईश्वर के लिए इंतजार करते हैं, ईश्वर की बातों पर भरोसा रखकर वे इंतजार करते हैं, भले उनके जीवन में उनको बहुत कुछ झेलना पड़े, लेकिन अंत में वे सब ईश्वर के आशीष अनुभव किया है। तो आज मुझे भी पक्का विश्वास है, आप लोग इतना दिन ये बदलेहम की ओर यात्रा में भाग लेके इंतजार कर रहे थे। और हम कई फादर लोग आपको आपके सामने वचन लेके आए, यीशु का जन्म के बारे में आपको बताए, आपको एक अच्छा टीचिंग दिया, हिस्टोरिकल मीनिंग, बिब्लिकल मीनिंग, स्पिरिचुअल मीनिंग। तो ये सब मिला के आपके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए हम लोग इतना तैयारियों के साथ आए थे। और आज हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है यीशु के जन्मदिन पर्व मनाने के लिए, बस कुछ घंटे हमारे पास है। तो इतना बढ़िया तैयारी हम सब मिलकर किए हैं। आज फादर आपको बताना चाहता हूँ, यीशु हम सबके लिए, हम पूरे मानव जाति के लिए जन्म लिए। तो यीशु के इंतजार में, जन्म के इंतजार में कई लोग रहते थे। तो उनमें से एक जन है यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता यीशु के आगे चलकर उनके लिए मार्ग तैयार किया। विनम्रता का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 1 से 8 तक पढ़ने से हमें पता चलेगा। फादर आपको ये सुसमाचार भाग एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि ये यूहन्ना का एक बहुत बड़ी साक्षी है, एक महान व्यक्ति के बारे में, विनम्र व्यक्ति की साक्षी है। पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के बारे में एकदम विनम्र बन गए
योहन बपतिस्ता की साक्षी। और जब योहन बपतिस्ता यीशु के बारे में बताते हैं, वे हमें बहुत सारा प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, हमें उत्साही बना देते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी इसायास के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसके अनुसार योहन बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग योहन के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन ऊंट के रोगों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियों और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। तो इसी में हम सबसे पहले पढ़ के सुना है ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। और ये शुरुआत कैसे हुआ? संत मार्कुस के सुसमाचार में ये शुरुआत ऐसे होते हैं, नबी इसायास का एक भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, ये तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले एक आवाज़, वो आवाज़ क्या है? मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। तो यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आज योहन बपतिस्ता आए। तो योहन बपतिस्ता मार्ग तैयार करते हैं, साथ ही साथ उनका इंतजार भी करते हैं। तो यीशु का इंतजार है योहन बपतिस्ता के जिंदगी। वह ऐसे इंतजार किया कि आने वाले महान है, शक्तिशाली है, और उनका इंतजार का एक क्वालिटी हमें पता है, वह विनम्र था। वह विनम्र होके इंतजार किया अपना सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के लिए। इसलिए योहन बपतिस्ता बीच में लोगों को कहते हैं कि वह योहन बपतिस्ता कहते हैं, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। तो योहन बपतिस्ता का इंतजार देखना
योहन का कहना है, जो मुझसे और मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। आजकल हम देखते हैं कोई शिष्य एक गुरु के साथ रहते हैं, शिक्षा या प्रज्ञा और वो कोर्स कंप्लीट होने तक ये बहुत विनम्र होके अपने गुरु के अधीनता में रहते हैं। जैसे ही एक बार ये शिष्य गुरु जैसे बन गए और गुरु जैसे कार्य करने बोलने लगे, तो ये शिष्य स्वयं गुरु से अलग होना चाहते और गुरु से भी बड़ा या महान बनना चाहते और वही सोच में वह कार्य करते हैं। लेकिन योहन बपतिस्ता का इंतजार हमें एक बहुत बड़ी आशीष प्रदान करते हैं, एक बहुत बड़ी सीख हमें प्रदान करती है। योहन बपतिस्ता का कहना है कि मुझसे और मेरे बाद जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे शक्तिशाली है, मुझसे शक्तिशाली है। और स्पष्ट रूप में योहन बपतिस्ता लोगों को बताते हैं कि मेरे बाद एक आने वाले वह तो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। तो योहन का इंतजार हमारे लिए भी एक आशा देती है। आशा ये कि और हमें एक सीख देते हैं कि आने वाला मुझसे शक्तिशाली है। तो कल जब हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, हम सब ईसाइयों का या विश्वासियों का जीवन और जिंदगी और हमारे धरती में जो समय है, ये समय योहन बपतिस्ता जैसे लोगों को बताने का है। जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। तो ये हमें कहना पड़ता है और हमें कहने का है तो हमें एक बात स्वीकार करना है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। इसलिए योहन आगे बताते हैं, मैं तो झुककर, योहन का कहना है, योहन बपतिस्ता का कहना है, मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूँ। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूँ। तो योहन बपतिस्ता का इंतजार इतना विनम्र होके अपने को बाद आने वाले वही शक्तिशाली और वही महान व्यक्ति के बारे में ऐसे इंतजार करते हैं कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। आज हम लोग बहुत सारा दावत करते हैं कि मैं कुछ हूँ, मेरे कारण एक क्रिब इतना बढ़िया हुआ, मेरे कारण क्रिसमस का सारा प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ, मेरे कारण मेरे पारिश में ये सब कुछ, ये सारा सजावट इतना बढ़िया आए। तो हम कहाँ इंतजार करते और ये इंतजार में हम कहाँ लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि जो मुझसे और मेरे बाद आने वाले हैं वह शक्तिशाली है। शायद आप लोग सुने होंगे साधु सुंदर सिंह। ये साधु सुंदर सिंह बहुत बढ़िया से यीशु के बारे में प्रवचन देते थे। बहुत बढ़िया आध्यात्मिक जीवन बिताए एक व्यक्ति है साधु सुंदर सिंह। उन्होंने अपने जीवन में यीशु को
बढ़िया से अनुकरण किया। एक बार ये साधु सुंदर सिंह यूरोप में यीशु के बारे में और सुसमाचार लेकर घूम रहे थे। उस समय इतना फेमस हो गया, सभी लोग साधु सुंदर सिंह को इतना तारीफ करते हैं। तो ये सारा तारीफ इनको मिल रहा है। ये देखकर कोई मीडिया वाला ने साधु सुंदर सिंह से पूछा, भाई देखिए, आप तो पूरे यूरोप से इतना सारा तारीफ स्वीकार कर रहे, अब इतना फेमस हो रहे, तो ये आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए नुकसान नहीं होते क्या, और नुकसान नहीं पहुंचेंगे? ये सुनकर साधु सुंदर सिंह ने उनको बढ़िया एक जवाब दिया। साधु सुंदर सिंह ने कहा, कभी नहीं, कभी मेरे आध्यात्मिक जीवन को नुकसान नहीं पहुंचते। जब बछड़े के ऊपर यीशु बैठकर यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहे थे, तो बछड़ा देख रहे थे लोग मेरे सामने कपड़ा बिछा रहे, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा बिछा रहे, और ये सब देखकर ये बछड़ा अपने मन में सोच लिया कि जो कपड़ा लोग बिछा रहे वो मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे ऊपर एक महान व्यक्ति बैठे हैं उसके लिए। तो उनका सोच यही था कि आज मैं फेमस हो रहे और लोग मेरा तारीफ कर रहे, तो उसका एक ही कारण यीशु है। यीशु मेरे ऊपर बैठे हैं, इसलिए मेरा तारीफ हो रहा है। जिस वक्त यीशु से मैं अलग हो जाऊं तो मेरे लिए कोई तारीफ नहीं। तो साधु सुंदर सिंह का ये जवाब उनका मनोभाव प्रकट करते और उनका इंतजार प्रकट करते। यूहन्ना बपतिस्ता हम सबके लिए एक अच्छा क्रिसमस संदेश दे रहे, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। अगर ये मनोभाव हम सबके अंदर है तो हम सबके क्रिसमस मतलब यीशु का जन्म बहुत बड़ा मीनिंगफुल है। अगर हम ये बात स्वीकार नहीं करते तो हमें लगेगा ये सब कुछ मेरे कारण है। ये क्रिब और ये सजावट और ये तारा इतना बढ़िया से चमक रहे और इतना बढ़िया सजावट है, तो इसका एक ही कारण मेरा मेहनत है। तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय माता पिता, दोस्तों, हम कहाँ यीशु के लिए साक्ष्य देते हैं? अगर हम विनम्र नहीं बनते तो हम यीशु के लिए साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया, एक विनम्र व्यक्ति की साक्षी है ये सुसमाचार। तो आज हमारा जिंदगी और हमारी जिंदगी, हमारा जीवन और हमारे क्रिसमस का इंतजार ऐसे के साक्ष्य बनना, हम विनम्र होके एक महान व्यक्ति के साक्षी बनना। तो ये महान व्यक्ति की साक्षी बनना चाहते तो
हमें ऐसे इंतजार करना जैसे योहन बपतिस्ता इंतजार किया। जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। तो अभी हम लोग क्रिसमस के निकट पहुंच गए। आज रात में हम सब विजिल मिसा में भाग लेने जाएंगे और अभी हम लोग चारनी बना रहे, क्रिसमस की तैयारी कर रहे। याद रखना, जरूर याद रखना, हम विनम्र लोगों के एक बहुत बड़ा घोषणा है, एक शक्तिशाली ईश्वर का जन्म के बारे में। तो हमारे जीवन एक साक्षी है शक्तिशाली ईश्वर का जन्म के बारे में। इसलिए ये क्रिसमस की तैयारी विनम्रता से हम करें। विनम्र होके हम यीशु की साक्षी बने। बढ़िया से तैयारी कीजिए और बढ़िया से क्रिसमस मनाइए। फादर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे ये जयशु टीवी का डायरेक्टर होकर आज हम आपको क्रिसमस का सारा शुभ कामनाएं दे रहे। हम अपने टीम के साथ, कई बार मैंने आपको बताए दे, ये जयशु टीवी एक व्यक्ति का मेहनत नहीं बल्कि पूरे टीम का मेहनत है। जैसे हमारे विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन का दिल्ली प्रोविंस, सेंट थॉमस प्रोविंस का सभी फादर लोग इसी में जुड़ा हुआ है। हम सब आपके लिए, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए हम बहुत मेहनत करते। तो कल क्रिसमस संदेश आपको मिल जाएंगे हमारे प्रिय प्रोविंशियल फादर बॉबी एम्ब्रेल। तो बॉबी फादर जी आपके लिए क्रिसमस संदेश दे रहे, इसलिए जयशु टीवी से जुड़े रहिए और वो क्रिसमस संदेश पाकर हम बढ़िया से क्रिसमस मनाएंगे। तो आप सबको पहले से जयशु टीवी की ओर से क्रिसमस की सारे शुभ कामनाएं प्रार्थना के साथ। इसलिए पहले से आपको एक क्रिसमस मनाने का सारा आशीष मिल जाए। बढ़िया से आप क्रिसमस मनाए। हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस। सबको जय यीशु।